शहर की सबसे भीड़-भाड़ वाली कॉलोनी में एक छोटी-सी झोपड़ी थी। टूटे हुए दरवाजे, टेढ़ी छत एंड भीतर कहीं कोने में चलती खामोश जिंदगी यहीं रहती थी आयरा। सिर्फ 20 साल की, पर उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी आयरा को मोहल्ले वाले एक ही नाम से जानते थे। वो लड़की जो थकती नहीं थी, क्योंकि उसे सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक मेहनत करते किसी ने थका हुआ नहीं देखा। 4:30 बजे अलार्म बजता और आयरा तुरंत उठ जाती। पहले माँ के लिए चाय बनाती। उसकी माँ कुछ साल पहले बीमार पड़ गई थी। घर की गैस सिलेंडर खत्म होने पर भी वह स्टोव पर लकड़ी जलाकर चाय बनाती, बिना किसी शिकायत के। उसके छोटे भाई अर्जुन को स्कूल के लिए तैयार करना भी उसी की जिम्मेदारी थी। किताबें, यूनिफॉर्म, बोतल, सब वही संभालती। 7:30 बजे तक वो घर के सारे काम निपटा लेती और फिर अपने काम पर निकल जाती। आयरा शहर के एक कैफे में काम करती थी, वेट्रेस, सफाई कर्मचारी, काउंटर हेल्पर। एक ही लड़की कई काम कर जाती थी। मैनेजर अक्सर कहते, आयरा, तुम एक दिन भी थकती नहीं। और वह बस मुस्कुराकर कहती, थकने का वक्त कहाँ है सर। सपने बड़े हैं। कभी कभी पैर सूज जाते, कभी हाथों में छाले पड़ते, पर वह किसी को दिखाती नहीं। लोग उसकी मुस्कान देखते, उसकी मजबूरी नहीं। काम से लौटकर वह सीधे कॉलेज जाती। हाँ, जिन पैसों से कोई अपना मोबाइल बदलता, उन पैसों से वह दीवारों की मरम्मत नहीं कराती, बल्कि कॉलेज की फीस भरती थी। क्लास में सभी उसे सबसे शांत लड़की के रूप में जानते थे। शिक्षक जब पूछते कि तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, आयरा बस कहती, क्योंकि मेरी मंजिल मुझसे दूर नहीं रह सकती। क्लास में एक लड़का, ऋतिक, अक्सर उसे देखकर हैरान हो जाता। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़की इतने कामों के बाद भी इतनी ऊर्जा कैसे रख सकती है। कभी कभी वह पूछ लेता, तुम सच में थकती नहीं? और वह हंसकर कहती, थकना जीने का बहाना है, मेरे पास वह बहाना नहीं। रात को घर लौटकर आयरा फिर से वहीं, माँ की दवाइयाँ, भाई की पढ़ाई, बर्तन कपड़े। और फिर जब सब सो जाते, वह छत पर बैठकर अपने नोट्स पढ़ती। हवा में थोड़ी ठंड होती, पर उसके मन में एक आग, कुछ बन जाने की, अपने परिवार का पूरा आसमान बदलने की। कई बार आंखें नींद से भारी हो जाती, पर वह जलता हुआ स्ट्रीट लाइट देखकर कहती, अगर यह लाइट सारी रात जल सकती है, तो मैं क्यों नहीं? एक दिन अचानक माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दवाइयों का इंतजाम करने के लिए आयरा को 3 जगहों पर काम करना पड़ा। दिन भर धूप में भागते-भागते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वह रुकने वाली नहीं थी। रात को कॉलेज से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। थकान की वजह से उसके कदम लड़खड़ा रहेश थे, लेकिन उसका मन फिर भी कह रहा था, एक दिन सब ठीक होगा। वह भीगती हुई घर पहुंची, माँ को दवाई दी, भाई को ढांढस बंधाया और फिर उसी भीगे कपड़ों में बैठकर पढ़ाई करने लगी। उसकी आंख से एक आंसू गिरा, मगर होठों पर हल्की मुस्कान थी। मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुई। 3 साल की लगातार मेहनत के बाद एक दिन कॉलेज का रिजल्ट आया। आयरा पूरे शहर में टॉपर थी। न्यूज़ चैनल वाले उसका इंटरव्यू लेने आए। किसी ने पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? आयरा ने बस इतना कहा, मेरी थकान से बड़ी मेरी जिम्मेदारियां थीं और मेरी मुश्किलों से बड़े मेरे सपने। उस इंटरव्यू ने उसके लिए नया रास्ता खोल दिया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। इतनी तनख्वाह कि घर, माँ, अर्जुन, सभी की जिंदगी बदलने लगी। 1 साल में उसने अपनी झोपड़ी को छोटे से मकान में बदल दिया। माँ की अच्छी दवाई चलने लगी। अर्जुन अच्छी स्कूल में पढ़ने लगा। ऋतिक, जो कॉलेज में उसे चुपचाप देखा करता था, अब अक्सर उसे मैसेज करता, तुमने सच में सबको साबित कर दिया कि मेहनत की कोई उम्र नहीं होती। आयरा बस मुस्कुराती और कहती, मैं वही हूँ, बस अब कदम